अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। पतिनो हज़रात, आज शो के आगाज़ में हम आपको लिए चलेंगे मुग़ल दरबार। हद्दे अदब गुस्ताख। गुस्ताख क्यों? हद्दे अदब कहते हैं। क्या गुस्ताख नहीं कहते? गुस्ताख तब कहें जब मैंने कोई गुस्ताखी की हो, और फिर कह भी गुस्ताख रहे हो। इतनी बार समझाया है, गाफ से है, गाइन से नहीं है। जाहिल मुतलक, मेरी बात सुनो। हमारे लिबास से पीछे होकर बैठो। तेनू किने क्या एडा वड्डा घघरा बनाओ उथे तक जान दिया मैं फड़ के तू आज मूड जरा बादशाह सलाम दा ठीक हैगा। मांगो क्या मांगते हो जवान। और बस है क्या ए वेख लेके बैठा अशरफियां ये अशरफ ही है। और की अल्लाह, या तो मैंने पढ़ाना नहीं सी या चेजा नहीं सी करना, आप दरबार में उस वक्त आए जब इसका टोटली बेड़ा गर्क हो चुका है ना? जो कुछ था यहाँ पे आपके बुजुर्गान खा पी कर फरार हो चुके हैं। साढ़े बुजुर्ग एक तो खांदे बहुत सन यार। वैसे सब मुगल्स हिंदुस्तान को बहुत पसंद करते थे, मां सिवाय बाबर के। वो क्यों? बाबर को फरगाना की याद आती थी, हाय, उसे फरगाना। सेंट्रल एशिया की याद आती। वो कहता था यहाँ पे वैसे फल ही नहीं है, यहाँ पर बर्फ ही नहीं है, मुझे बर्फ में घोल के शरबत पीने का शौक है। उसके अलावा आबो हवा, वो एक एडवेंचरर टाइप आदमी था और दरिया पहाड़ उसे फैसिनेट करते थे। यहाँ दरिया तो थे लेकिन पहाड़ कोई नहीं थे, तो बहुत बोर होता था। मैं हुण बाबर हाँ, मैं जहांगीर हाँ, सलीम हाँ। जंगीर और कौन? मैं जहांगीर हाँ, मैं अपने आप को सलीम समझी जा रहे हैं जंगीर और सलीम एक ही थे यार। इन्हों का एक ना क्यों नहीं रखा? की चौड़ा मारते रहे। कहाँ का बादशाह है? हम मुगल सल्तनत के आखिरी चश्मो चराग हैं। हालांकि ये आखिरी चश्मो चराग नहीं थे, ये मुगल सल्तनत के चौथे चश्मो चराग। लेकिन इनकी जो हरकतें हैं ना, इनका आखिरी ही बनना बनता है। इंतहाई इवेंटफुल ये जो दो एराज थे ना, एक इसके बाप का और एक इसका, बड़ा बड़ा कुछ हुआ। वाटरशेड थे, यूरोपियंस का आना और इनकी फराख दिली में रोज अफजों इजाफा। क्योंकि अकबर ने इतना शानदार निजाम दिया था, उसके बाद तो इसको बहुत ऊपर ले जाता, सल्तनत उस्मानिया को चैलेंज कर देता ही है। और अकबर जाती तौर पर इससे नालां हो चुका था मुकम्मल। उसे पता था कि ये हाथ से निकल चुका है, बेकार हो। ये वो नौजवान नस्ल थी ख्वातीन हज़रात जो उस दौर में, आप यूं समझ लीजिए, ये जो ड्रग्स पे लग जाते हैं ना, ये एग्जैक्टली वही कुछ था। और बादशाह के हाथों कुछ ना कुछ सरजद जरूर हुआ होगा। अल्लाह ताला एक्ट्स इन मिस्टीरियस वेज। शायद ये भी एक इम्तहान हो कि देखो इस एक बेटे के हुसूल के लिए तुमने कितने पापड़ बेले, मुसलमान होने के बावजूद किस कदर तवाहम परस्ती का तुमने सबूत दिया, कहां कहां जाकर माथा टेका, इल्तजाएं की, दुआएं की। और उस बच्चे ने क्या किया? पन्ने सिपाह गरीबी सिर्फ तीरंदाजी की हद तक सीखी, सिपाह में जाने के लिए नहीं, शिकारगाह में जाने के लिए। शिकार को अय्याशी बना रखा था इसने। इल्म फजल का ताल्लुक जहां तक है, साइंस में, टेक्नोलॉजी में, ज़ूलॉजी में, बॉटनी में बहुत इंटरेस्टेड था। लेकिन उससे उमूर सल्तनत को क्या फायदा? एक सो कॉल्ड जंजीर अदल इसने लटका रखी थी, डफांग था, झूठ था, ढकोसला था। जो बंदा सारा दिन औंधा पड़ा रहे, अपने मुंह से जो कहता है कि मुझे एक बोतल शराब और आधा सेर गोश्त चाहिए, हुकूमत खुद ब खुद चलती है, तो उसने क्या इंसाफ देना था? असल में हिंदुस्तान की किस्मत थी कि इस जैसा हुक्मरान मिलना था। और ये हिंदुस्तान की खुशकिस्मती भी सिमल्टेनियसली साथ चल रही थी कि नूरजहां मौजूद थी। नूरजहां वाज सच अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर। अच्छा, आप बताइए कैसे? जी 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 आजकल बेस्ट बर्गर कहाँ का है? बेस्ट बर्गर आपको खिलाएंगे इंशाल्लाह। एक महीना इंतजार करें, फिर बताऊंगा कहाँ का। ऐसा क्या होने वाला है? बस कुछ होने वाला है, बताऊंगा ना। भाजी फिर तुसी शफाक दा बर्गर नहीं खाता? कभी खाइएगा भी ना। जानते बागी की हो गया एडा उच्चा बर्गर? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਤੌਰ ਮੂੜਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਡਾ 버ਗਰ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦਾ ਬੱਚਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ। और जूसी जूसी बर्गर अच्छा, बर्गर जूसी कैसे होता है? विच उन्हें पता नहीं की पाਉਂਦਾ, चोरिया ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਜੂਸ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਮਾਲਟਿਆਂ ਦਾ। कहाँ तुम सब्जाजार शाह फरीद, तो यार तेरा दिमाग खराब है। शुक्र है कि उसने बागड़ियां से निकल के बात की है। ਲੈ ਬਾਗੜੀਆਂ ਗਫੂਰ ਦਾ 버ਗਰ ਉਹ ਤੌਬਾ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 버ਗਰ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦਾ ਨਾ,
ईमान ना कुछ चीका निकल दिया ने बर्गर की? नहीं गफूर दी अच्छा चीका दे ना गालां भी शामिल होंदियां ने वो क्यों? हाथ सड़े ना बंदा अचानक कहंदा अब अच्छा सुनिए, जनाब, इसको बदल नहीं सकते? हम करीब बदला जाएगा। हम देख रहे हैं कोई अच्छा रीजनेबल सा बादशाह मिल जाए ना, इससे भी सस्ता। इससे सस्ती सिर्फ खामोशी। ਯਾਰ ਕੀ ਸਾਡੇ ਦੌਰ 'ਚ ਰੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰੋਟੀ ਆਉਂਦੀ ਭਾਜੀ ਸ਼ਾਪਰ 'ਚ। ओए, ਅਸੀਂ जुड़िया होंगे ईमान नाल। वाकई बहुत बुरा हाल हो जाता है। वो एक तरह से दोबारा हीट होती है और जुड़ जाती है। शॉपर बैग में नहीं डालना चाहिए। कपड़े का इस्तेमाल पता नहीं क्यों नहीं करते हम। कंदूरी होती थी एक चीज, पोना, उसकी वजह थी कोई। आज भी या हम शॉपर बैग का इस्तेमाल करते हैं और या अखबार का, और वो भी वही इफेक्ट होता है, रोटी के ऊपर सुर्खियां छप जाती हैं। इनके दौर में क्या क्या रोटियां होती थी? ऐसी वैसी शीरमाल, अल्लाह, शीरमाल विद शोरबा। ये इस्फहानी शोरबा, इस्फहानी शोरबा सूप की बेहतरीन किस्म है। आज भी बहुत शानदार और लाहौर में भी अवेलेबल है, बहुत लाजवाब। उसमें डिप किया जाता था शीरमाल, और सारा शोरबा शीर माल पी ਜਾਂਦਾ ਸੀ। फिर बाकर खानी ओए होए दूध में डालकर। ये देखा जाए तो ये अरब डेलिकेसी है। फिर इनके यहाँ एक और डिश हुआ करती थी, वो केड़ी जी? रेशमी पराठे, ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਰੋਟੀ ਦੀ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਵੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। नान बहार। अल्लाह, ये क्या है? ये एक तरह से मिस्सी रोटी की किस्म है, अच्छा, जिसके अंदर आपको लातादाद चीज़ें, मुकव्वियात और पुदीना, धनिया, सब्ज़ मिर्च, प्याज, और आम तौर पे जो नान बहार है ये बेसन का बनता था। यूं समझिए कि एक मुजस्सम पकौड़ा है, ओए होए बिग टाइम, और बहुत बड़े साइज का। फिर एक पूड़ा नुमा चीज़ है जिसको गाव दीदा कहते हैं, कि गाय की आंख की तरह छोटी, हसीन और इंतहाई लाजवाब। और इस रोटी में क्या होता है? हलवे वो के साथ तंदूर वाला बैठा है। आदाब बादशाह सलाम। आदाब, कैसी हैं आप? हम खैरियत से हैं, आप कैसे हैं? आज मान सिंह ਬੈਠੀਏ। ਇੱਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਇੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਟਰਾ ਤਖਤ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। आपकी अहलिया का नाम क्या है? क्या भटनागर? पल्लवी भटनागर। पल्लवी भटनागर। अच्छा इस भरजाई ना थोड़ा ज्यादा प्यार है लगता है मैंने। लाडली है मेरी। इनको तो मैं आसान नहीं भूल सकती। किस चीज दा भरजाई एहसान? काफी एहसान किए इन्होंने। रात को मुझे ये मेवाजात खुश चीजें नहीं होती, मेवाजात खुश चीजें खिलाए तो है मुझे, उनके बारे में इन्होंने बताया भी है, और खरोट के बारे में भी बताया इन्होंने। मुझे पता था खरोट की तरफ भी आना है। इन्होंने बताया कि वो खाने से ना ये भेजे को बहुत फायदा होता है। ये तो कोई तजुर्बा तो नहीं करता पाया तू? चंगोजे का भी बताया इन्होंने। जी, चंगोजे का। इसमें नून कहां से आ गया? अभी आते वक्त ना हमने देसी चूजा बनाया था और उसका शोरबा पिया हम दोनों ने। शोरबा ना शोरबे में डाल के हमने पिया है। असल में मैंने इस्फहानी शोरबा करवाया था, इन्हें शोरबा दूसरा याद रह गया। डॉक्टर साहब आपसे एक टिप्स लेनी, एक जगह खड़े हो जाएं प्लीज। जी जी प्लीज। ये जो फल फ्रूट मैं खाती हूँ जी, फल उसके बाद नीम गर्म दूध पीना चाहिए या वो कूल वाला? आप एक काम कर, मुझसे पूछें, डॉक्टर को क्या पता? डॉक्टर साहब यही काम करती हैं, वो कौन सा पेंचरों का करती हैं? यदि फनी बहुत है ये, पता है? और यदि दूसरी बीवियां इस तो भी ज्यादा फिकियां ने। ये अमान सिंह तो इतने हंसते हैं इन बातों हाँ जी, पे। अमानुल्लाह सिंह। अमान सिंह क्या है? मैं इनको प्यार से यही कहती हूँ, वो तो सब कहते हैं ना मान सिंह। पिछली दफा आपने फान सिंह कहा था। वो तो मेरा जरा टॉन्सिस का मसला था ना, उसकी वजह से बोला नहीं जा रहा हाँ था। जी, डाउन सिंस का इनका मसला था। ये गानी किसकी पड़ी? ਚਲੋ यार ये बहुत पसमानदा और भूखी है। अच्छा जी, मुगन्निया से ना कुछ सुना जाए। अच्छा, याद है, मुगन्निया आप कैसी हैं? उन कुछ नहीं कहना, माजूर औरतें हो। मुगन्निया जी, सुनाइए कुछ। मोटर ना बंगला मांगू, झुमका ना हार मांगू, दिल को दुखाने वाले दिल का करार मांगू, सैयों बेदर्दी मेरे थोड़ा सा प्यार मांगू, सैयों बेदर्दी मेरे थोड़ा सा प्यार मांगू, किस्मत सजा दे मेरी, दुनिया बना दे मेरी, कर ले सगाई मेरी जान।
हाय रे मैं तेरे कुर्बान, वाह जी वाह। कजरा मोहब्बत वाला। वाह जी वाह। अच्छा सलामत, हमें भी इजाजत दीजिए। तो जाओ तुसी खालो खलील जा रहा है रक्षे ते नाल ही चले जाओ वो तो अपना रक्षा है। आइए पल्लवी। मुझे कहीं सैल पे ले जाएं। आलम पना बाहर एक फरियादी आया है। उसे बुलाया जाए। फरियादी हाजिर हो। दुआई है आलम बनाए, दुआई है। ये तो होया है ना, ये तो होया है। मसला की है पुत्र वो दस। थानू पता किसे ऐ दे बच्चिया होया की है? बलका ने मेरी बीवी को थप्पड़ मारा। बल्कि 24 घंटे खिंची रहती, किसी कुछ कुटती नहीं। अच्छा, फिल्म में जो कहानी है उसमें तो एक धोबी होता है, उसकी बीवी को मलका का तीर लगता है। वहां पर तो तीर था सर, यहाँ पर थप्पड़ है। क्या चाहते हो तुम? इंसाफ चाहता हूँ हुजूर, जंजीर अदल खींची है मैंने। ठीक है, इंसाफ होगा, प्रॉपर होगा। तुम्हारी बीवी को मलका ने थप्पड़ मारा, तुम मलका के शोहर को थप्पड़ मारो। अच्छा, फिल्म तो ये नहीं सी भी मलका के शोहर को तीर मारदा है। हाँ जी, वो कहता है धोबी से कि तुम मुझे तीर मारो, और खड़ा हो जाता है और वो बाकायदा कमान खींचता है, फिर थोड़ी देर में रुक जाता है कि मुझे मेरा इंसाफ मिल गया। फिल्म है ना, जाहिर ये भी फिल्म ही है। जी ये भी फिल्म ही है। हमारा भी फैसला यही है कि तू मलका के शोहर दे थप्पड़ मार। उन्हें दिन एक मिनट उन्हें थप्पड़ मार के तेरे दंद कट देने। तुमने हमारा इंसाफ नहीं देखा। तू ओदा वजूद नहीं देखा। तू सुनिया नहीं, उन्हें क्या नहीं एंड ते माफ कर देना, मैं मुंह अगे करना, उन्हें माफ कर देना। अच्छा, कर अच्छा। दे। मार भी थप्पड़। बादशाह सलामत, आप क्या कह रहे हैं? ये हमारा हुक्म है, मारो। खाली पड़ेगा, खाली पड़ेगा, मारा सिर है। उसे बुला के लाओ, एक टेक और होगी यार। चौबदार बुला के लाओ। चौबदार ओले वो ही चला गया। हाँ नहीं, टेक 2 का यार मजा है। नहीं, टेक 2 पहली गलत कैमरा। सेकंड टेक की तो बात ही और है। हाँ जी, किधर है? कहता मैं नहीं आना, मैंने कुटन के। और नहीं कुटदे आ जा। ओए हेलो, नहीं कुटदे आ जा। एक तो साडे खुसे इन्ने पुराने टुरे तो ले जाते। पर पता जो खबरदार एडा हुंदा सी उदों दे खुसे। तो दिन हज़रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो दिन हज़रात हमारा सेगमेंट है फरंगे आसफिया। आज से हम एक नया सिलसिला भी शुरू कर रहे हैं। चलो, शेर के बाद भी कोई नया सिलसिला। ज़रबुल मसल। आज की ज़रबुल मसल ये है, आज का शेर ये है, आज की शेरी तस्हीह ये है। ये 3 चीजें तो फिक्स्ड पॉइंट चार्ट है। तो मतलब ये 3 चीजें अलहदा, लफ्ज जो होंगे वो अलहदा। जी जी। अच्छा जनाब, आपकी जूतियों का सदका। हाँ जी। बड़ा अगे बाद के क्या है ना जनाब, थोड़ी जुतियां सदका असी खा रहे हैं, जी रहे हैं। बहुत सारे लोग और सोनी मुल्तानी बहुत कहा करते, थोड़ी जुतियां दा सदका। ये क्या है, गलत है? आप बताइए ना कि इसके पीछे कहानी क्या। ज़रबुल मसल और मुहावरे में बुनियादी फर्क ये है, होता वो भी वैसे ही है, इडियोमैटिक फ्रेज ही बन जाती है, लेकिन उसके पीछे देयर इज अ स्टोरी टू टेल। और मुहावरा बगैर कहानी के, किसी के मुंह से एक बात निकली वो मुहावरा बन गई। इसके पीछे कहानी क्या है? अब रिवायत ये है फरंगे आसफिया के मुताबिक कि कोई जाली पीर साहब थे, विजिट करने गए किसी मुरीद को, और मुरीद के पल्ले कुछ भी नहीं था। अब वो उनको खिलाना पिलाना सुलाना ठहराना बड़ा प्रोटोकॉल होता है। उसने बीवी के साथ मशवरा किया कि 3-4 बंदे आ गए हैं, फिर पीर साहब हैं, पीर साहब का एक लेवल है, हम पीर साहब को कोई आम चीज़ तो नहीं दे सकते। तो बीवी ने उसे बताया कि घर में इस वक्त कुछ भी नहीं है माँ सिवाय पीर साहब के जो ब्रांड न्यू जूते पड़े हैं, ये एक बेहतरीन चीज़ है हमारे पास, यही कुल असासा है। तो वो बेचारा मरता क्या ना करता, उसने जूते उठाए, जाके बाजार में बेच दिए। अब पीर साहब कहें कि भाई क्या शानदार बिरयानी है, वो कहते जी आपकी जूतियों का सदका। थोड़ी देर में पीर साहब के भाई कमाल है, आलू गोश्त तो बहुत ही शानदार है जी, बस आपकी जूतियों का सदका। पीर साहब कहें ठीक है ठीक है ठीक है। एंड पे जब पीर साहब ने कहा यार क्या खीर लाए हो, फिर नहीं
ऐसी शानदार फिरनी तो जनाब आपकी जूतियों का सब। बस फिर उस तो बाद पीर ने उन्होंने पा लम्या लिया। तो ये है कहानी इस ज़रबुल मसल के पीछे। अच्छा जी, आज का पहला लफ्ज वाह जी वाह। बेहुदा। सर ये इधर पॉइंट आउट क्यों है खास तौर पे? वो फिर ये होता बेहुदा। हो गया, अब भी हो गया है सर वो ना भी point अभी भी out, ऐसे ही हुआ है। बेहुदा यानी कि स्मार्ट, बेहतरीन। वाओ। हुदा का मतलब है कामयाब, बेहुदा नाकाम। बब्बू राना मैट्रिक में 5 दफा बेहुदा हुआ। यानी कि नाकाम जेड़ा बेहुदा है। बेहुदा। बेहुदा नहीं है, बेहुदा। वही बेहुदा है नाकाम। हुदा से याद रखें, हुदा का मतलब कामयाब। हुदा कामयाब। कौन सी कामयाब। जुबान में हुदा? फारसी। सर आप हुदा है माशाल्लाह। हुदा हुदा अल्हम्दुलिल्लाह। परिंदा भी है जी, हुद हुद। चलो वो 2 बारी कामयाब होता और तीजी बारी फड़िया जाता है। अच्छा जनाब, अगला लफ्ज अगला। जी। त्यौहार। त्यौहार दिन। इसकी एटिमोलॉजी इंटरेस्टिंग है, अगर पता है तो बताइए। सर क्या है वैसे त्यौहार? त्यो, इंडियंस कहते हैं त्योहार लफ्ज है, त्योहार। त्योहार। त्यौहार नहीं है ये, त्योहार है। त्यौहार हमने कर छोड़ा है, क्योंकि इसका मंबा संस्कृत है। तो हिंदी में अभी भी हिंदी में त्योहार ही कहलाता है, और त्यो हिंदी में आया है संस्कृत से तिया। तो फिर तिया क्या है? तिया वही है जो त्यो है। त्यो मीन्स निशान। तिया और त्यो एक ही चीज है। निशान। हार इनमें मुश्तरक है, और हार का मतलब है खाना। तो ऐसी जगह जहां पर खाना शाना रूटीन में बहुत होता है। तो बैसाखी का त्योहार हो, आपका दुशहरे का त्योहार हो, आपका ईद का त्योहार हो, जी जी जी। आपका क्रिसमस का त्योहार हो, खाना लाजमी होता है, क्योंकि इंसानी तमद्दुन में सेलिब्रेशन का लाजमी जुज़्व है खाना। खाना। खाने का तज़किरा पूरी दुनिया में बिलउमूम और लाहौर में बिलखुसूस किया जाता है। सर बहुत ज्यादा। ये गालिबन वाहिद शहर है भाई वाह। जहां पर मैदे नहीं है, श्रेडर्स है। बिल्कुल ठीक। इसी तरह एक लफ्ज है, जैसे त्योहार है ना, वो है विहार, व्यवहार। कि उसका विहार बहुत अच्छा है। हाँ जी, बिहार। हमारा दिल चाहता है उसके साथ कारोबार करने को। क्यों जी? उसका व्यवहार बहुत अच्छा है। दैट डज नॉट मीन कि उसका लेन देन बहुत अच्छा है। हम तो यही समझते हैं ना, ये नहीं होता सर। व्यवहार का मतलब है लेन देन। हाँ जी, हाँ जी। एनू उधार ना देंदा व्यवहार चंगा नहीं। हाँ, इसका व्यवहार अच्छा नहीं है, तो ये लेन देन के साथ मंसूब है। एक्चुअली इसका ताल्लुक लेन देन के साथ नहीं है। अब मुस्तामिल ये इसी तरह है डीलिंग में। इसका मंबा है संस्कृत, और वो है व्यवहार। अब व्यवहार 2 अल्फाज का मुरक्कब है। ब्यो मीन्स बेहतरीन, और हार मीन्स खाना। यानी इसका दस्तरखान बहुत शानदार है, व्यवहार। इसकी टेबल बहुत भरी भरी और बहुत उम्दा है। संस्कृत में बहुत रोटी है भाई। एक चीज है रस्म और रिवाज। जी। रस्म क्या है? रैलिक्स को कहते हैं, जो बाकियात होती हैं बड़ी बड़ी इमारतों की, आसार कदीमा, वो रस्म है। यार ये क्या है? ये रस्म है, बस ये कोई पुराने वक्तों की रस्म है, पुरानी चलती हुई। पुरानी चलती आ रही है जी, रस्म है। हवेली है कोई, उसकी बाकियात है, चलो यहीं बैठकर महफिल सजा लें, यहीं पे आज खाना खाते हैं, तो फिर अगले साल भी, अगले हफ्ते भी यहीं पे खाना खाया जाएगा। खाने को रिवाज कहते हैं। रस्मों रिवाज, रिवायात, तमद्दुन, परंपरा। अच्छा जी, एक रिवीजन है। जी। मैं जानना चाहता हूं, आप ज़हीन दोस्त, किस किस को याद है जलेबी? जलेबी का मतलब क्या है? अब मीठे की तरफ ना जाना। जलेबी मेरा ख्याल मुझे थोड़ा थोड़ा ना याद आ रहा है। आप एक ज़हीन आदमी, आपके ज़हन में आ सकता है। थोड़ा सा कुछ ऐसे था, घूम घूम के आना, चक्कर लगा के आना। जाहिर है कि उसकी साख्त ऐसी है। ये नई बात तुमने क्या की? जलेबी की तरह। जैसे रावी को कहते हैं जलेबी। 2 चीज़ें जिनके साथ जलेबी लगता है, एक दरिया रावी, इसको जलेबी नुमा कहते हैं, और दूसरा फिस्सी सांप, वो जलेबी नुमा होता है। रेटल स्नेक। नो, रेटल भी उसकी किस्म, रेटल बहुत बड़ा है, वो जलेबी में नहीं होता। वो जो शी 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 करता, उसका झुंझुना है जो वो खुद चलता रहता है, और वो पता क्यों करता है? वो दूसरों को एक साइड पे रखने के लिए।
वो कुछ छोरपना नहीं कर रहा होता यार, मेरे पास झुंझुना है, वो कहता है ध्यान से आगे मैं बैठा हूँ। और कोई जंगल च लच्छे नहीं बेच रहे कह रहे दूर हो जा शर बॉस ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਣੇ ਹੋਣਗੇ ਨੇ ਖੜਕੇ ये पुर्जा बर्थ होता है उसके साथ। और वो है होता भी ऐसे जैसे चूड़ियों के साथ बनती हो वैसे ही है यार। ये उसकी कुंज होती है, उसकी खाल जब उतरती है ना तो उसका एक हिस्सा उतरते उतरते उसकी दुम पे एक्यूमुलेट हो जाता है और उसके अंदर कोई ना कोई चीज फंस जाती है, चुनाचे वो इसको चलाता है और छुन 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 की आवाज आती है। अच्छा, जलेबी, जलेबी अजनबी को कहते हैं, अजनबी अरबी जबान का लफ्ज है जलेबी। और कोई अजनबी जब किसी इलाके में पकड़ा जाए कि ये कुछ जासूस है या कुछ चोर है या कोई वारदातिया है तो उसे लेकर पूरे शहर में घुमाया फिराया जाता था। तुम जानते हो इसको? वो कहता नहीं। तुम जानते हो इसको? नहीं। वहां जाकर तुम जानते हो तो घूम घूम के मैं फिर के बेचारा जलेबी टाइप। ये मिठाई बनती है ना जलेबी, इसको उसी मुनासबत से जलेबी कहते हैं। और एक्चुअल वर्ड जलीब है, जलीब, वहां से ये जलेबी बना। अच्छा जी, आज का शेर, एक शेर जिसकी दो खुसूसियात हैं जी एक ये कि खबरदार सीजन 1 में हो चुका है, वाह अजमना कदीम की बात है। हाँ जी हाँ जी बहुत से दोस्तों ने उस वक्त तक ज्वाइन नहीं किया था हमें, और बहुत से दोस्त हुआ करते थे हमारे साथ जो अब हम में नहीं है। दूसरा ये कि इसका शायर नामालूम है, ये बहुत रेयर होता है। और शो की वसातत से मेरी गुजारिश होगी, बहुत सारे अब तो वॉलंटियर्स अल्लाह ने दे दिए ना इस शो को, वो लगे रहते हैं, खुद रिसर्च करते हैं और हमें हेल्प करते हैं। बहुत सी हमारी गुत्थियाँ हमारे व्यूअर्स सुलझाते हैं। नहीं, फरंगे आसफिया में 20 शेर ऐसे हैं जो नामालूम है। लेकिन ये शेर जो मैं पेश करने जा रहा हूँ ये वन एंड ओनली है कि मुझे जिसके शायर का नहीं पता, और आई होप पता चल जाएगा। हो सकता है वो जिसका शेर हो वो सुन रहा हो सकता है, अल्लाह करे वही सुन रहा हो, कि तुम नहीं जानते यक तरफा मोहब्बत का मजा। तुम नहीं जानते एक तरफा मोहब्बत का मजा, ये वो मेहनत है जो बेकार किया करते हैं। वेलकम बैक। वतीन हज़रात, ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है डमी म्यूजियम से आए शाहरुख खान ने, अकमड़ी ने और बिग बी। आफ्ताब जी ये बताइए कि ये कोरोना की क्या सूरत हाल है आपके देश में? अमित जी, कोरोना का आपके मेरे इवन यूर इंडियन राइट? ओ यस आई एम। हम तीनों के मुंह से कोरोना की कोई बात बनती नहीं है। ये जो हल्का हल्का सुरूर है। नो 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 नो, ये जो डेल्टा वेरिएंट है ये ओरिजिनेट हुआ था इंडिया से, एंड आई एम अशेम्ड ऑफ दैट। Why? I mean, I'm an Indian after all. तो आपने क्रिएट किया था। Oh my God! Let me ask you something. आप इस कदर कच बहस को-होस्ट के साथ गुजारा कैसे करते हैं? लेकिन अब इसका ये Oh my God! Oh my God! Now Let me. what? Akamri, can you please hold this? मैं तो बस इतना कह रही Oh my God! ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਓ ਮਾਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕੀ ਇਹ ਭੈਣੇ, ਉੱਥੇ ਰਸ਼ ਬਹੁਤ, ਆਬਾਦੀ ਬਹੁਤ, ਕਰੋਨਾ ਫੈਲ ਗਿਆ, ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਬਸ ਗੱਲ ਖਤਮ। ਹੋਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਫਾੜੋ ਕਿਸੇ ਵੈਲਟਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲਾ ਡੈਲਟਾ ਫੋਰੀਅਸ ਫਲਾਣਾ ਟੋਰੀਅਸ। सीधी सीधी गल करो, कोरोना बस दुआ करो मुक जे। भाई वाह वाह वाह। अरे आफ्ताब जी ये क्या बोरियत लगा रखी है इधर, गाना वाना शुरू करो क्या? हाँ जी, करें करें करें। ए पिडले सी बातें करते हो जो शर्मा के, पिडले सी बातें जो करते हो शर्मा चेंज है के, भाई। पिडले सी बातें पिडले सी बातें। अच्छा, ये इतनी सी मुझे वो पसंद था, ये फजूल सा गाना ना गाए। मेरा ख्याल था आप गाने लगे वो बर्फी का गाना, इतनी सी खुशी। ਤੁਹਾਡੀ इतनी सी बर्फी उन्हें लड्डू बना देना। इधर आ जाओ नामे मौला। ऐसा आपके जी जनाब। आपकी मोस्ट फेवरेट फिल्म, Yes. आपकी अपनी मूवीज में से Okay. मोस्ट फेवरेट कौन सी है दुल्हनिया ले जाएंगे के अलावा? स्वादिश। स्वादिश। ओके। Wow, what a movie. आपकी भी कोई गुड मूवी है? मेरी आई फिल्म मारो नाड़ो। दो भैणां ने, दोवें मेरे नाल प्यार करदियां ने। मैं हीरो, मोटरसाइकिल मेरे कोले पूरे पिंड च, सारे पिंड दे काम मैं करने, शहर जा रहे हैं, शहरों आ रहे हैं। अच्छा, पता ये चले कि फिल्म नहीं बन रही, इसको वहां पे बाइकिया रखा हुआ। भाईजान फिर इंज करके दोवां कुड़ियां दा मेरे ते ध्यान पैंदा ते पिछों गाना ओवरलैप हुंदा है। Oh. इली नाड़ो माड़ी आड़ी नाड़ी ऊ माड़ी हुई नाड़िया
मुई नाड़ी मुई माड़ी आलो माड़ी नाड़ी हुई मा इल्लू नाड़ो मुनक टुनु ढुंडक नाड़ी ऊ माड़े नाड़ो उली ना ढुंडक नाड़ी हुई यार कितना बुरा लगता है ये। इल्लू माड़ी हुई ना ना नाड़ी नाड़ी हुए उली आनी माड़ी हो नीड़ी माड़ी गाड़ी दो टपम पटा Okay. कहते हो ओके। ऐसा बहुत अच्छे हैं। दोवें कुड़ियां मोटरसाइकिल ते भागे पूरे पिंड दा चक्कर। आपको तमिल फिल्मों वालों ने भी मारना है अच्छा जी और सूदी भट्ट ने तो आपको छोड़ना ही नहीं ना। मैं हुण हाल ही ये कढ़िया इधरों तरदा फड़ो बहुत शानदार कंपोजिशन है जुल्फिकार की। और लिरिक्स किसके हैं? अहमद राही सर। कितने बड़े पंजाबी शायर के। क्या बात। इसके क्रेडिट पे हीर रांझा के गाने, मिर्जा जट के गाने। जुल्फकार साहब ने मैं 6 पान खुआए थे भाई ना रुपया देता 2000 उन्होंने बाबे उन्होंने को तरस ली उन्होंने दुआवां देतियां हिट हो गई। अरे भाई साहब एक मिनट, जया का शायद अरे यही बैठा हूँ, तुम्हें तो पता है आना जाना लगा रहता। शक मत किया करो मुझ My God. इस उम्र में भी इन पे शक होता है। हाँ, इस तरह की गुस्ताखी यही कर सकता है। इज ओनली बिग माउथ हियर। हाँ, कपड़ा My ये God. क्या कहा आपने? हमें जय ये आप इधर मत बताना वरना मैं तुम्हारी वो बात बता दूं। नहीं वो बात नहीं बतानी। वो बात क्या थी? मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਦੱਸਣਾ ਭਾਜੀ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਨਾ ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੈਂ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੱਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ कमरी जी ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਹੁਣ no कमरी जी प्लीज नो ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੁਪਈਆ 10,000 ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ओके मैं 20,000 दे रहा हूँ 20 राइट इनकी तरफ से भी दे रहा हूँ ਨਹੀਂ ਤੂੰ 20 ਲੱਗ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗ ਦਿਓ 10 कौन आदमी ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਭਾਜੀ done 20 40 ठीक है। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ 20 ਦਿਓ दे दिए। ਭਾਜੀ ਨੇ ਗਾਰੰਟੀ ਹੋਏਗੀ ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਫਿਰ आफ्ताब जी आफ्ताब जी मेरी तो आप गारंटी देंगे 20 आपके या 20 20 आपके 20 मेरे। उसमें मेरे कितने? ओह माय गॉड 5 तुम्हें मिलेंगे 35। ये बात ਕੈਨਸਲ ठीक है जी बिल्कुल ठीक। डील कैंसिल। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਚਲੋ 2.5 ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ 2.5 ਮੁੱਕੀ नहीं खत्म करो यार, क्या बकबक है। ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਰੁਪਈਆ 1000 ਦੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਖਤਮ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਲਵਾ ਲੈ ठीक है, मिलते हैं आपको। नहीं मिलते नहीं होने मिल रहा फिर माय वर्ड इज माय बॉन्ड। वो क्या आओ जया जी सामने बैठे हैं। आओ नहीं की आवाज थी। फिर पिंक कलर का कपड़ा पहन। पिंक नहीं गुड़ गुड़ ना मेरी गल करा भाभी जी गुड़ कलर नहीं होता शक्कर गुड़ मस्टर्ड नहीं होता मस्टर्ड माड़ी हुई ओके माड़ी हुई फाइन इले नाड़ो माड़ी माड़ी हुई भाभी रोना शुरू हो गया समझाओ जरा हाँ जया, अरे नहीं रोते होता है सबके साथ होता है। दुखी है, कोई बात नहीं। अच्छा ये बताओ अभिषेक की बच्ची सो गई है क्या? उसकी बच्ची है झूठ। फिर मैं आता हूँ, बात होती है। अभी शो में हो, ताबी जी के शो में हूँ और तुम्हारी ये इज्जत खत्म नहीं होगी, आदत सी बन चुकी है। आज सुनाता हूँ। हौली बोलो भाभी ने सोना नहीं दौड़ जाना जी मैं यहाँ तू वहाँ, ओह माय गॉड जिंदगी है कहाँ, नींद आती नहीं, जान जाती नहीं। वाह वाह। बहुत वक्त जाया करते हैं आप हमारा। अरे भाई साहब आपका तो कोई घर घाट नहीं है, हमारा तो है। ये आपने क्या बात कर दी है बिग बी। इन्होंने ਤੁਹਾਡਾ ਗੈਟਅਪ ਲਵਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਇੱਕ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਤੂੰ ਬਕਵਾਸ ਬੰਦ ਕਰ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਮਰਦ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਾ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਰਦ ਫਿਲਮ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਕਜ਼ਨ ਸੀ ਕੀ सवाल थी नहीं वो कुत्ता और घोड़ा जैसे इनके साथ वो यूज टू था पहले कुछ वक्त गुजारा होगा इन्होंने हाँ उनके साथ ये काफी मानूस थे तो जाहिर है कुछ वक्त गुजारा होगा गुजारना पड़ता है भैया। जो कंसर्न जानवर होता है या बच्चा, ये रिक्वायरमेंट है जॉब की कि आपने उसके साथ टाइम स्पेंड करना है, घंटे स्पेंड करने हैं, एक्लेमेटाइज होना है, उसके साथ कुछ बेतकल्लुफ होना है। भाजी मैं एक फिल्म 'ਚ ਬਾਂਦਰ ਨਾਲ ਰੋਲ ਕੀਤਾ। बंदर का ਬਾਂਦਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। मैंने सोचा एज बंदर किया। ओके ਐਸ ਬਾਂਦਰ ਨਹੀਂ ਬਾਂਦਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਮੌਂਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਹੀ ਮੌਂਕੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਧਾਰ ਛੋਟਾ ਆ ਚੰਪੈਂਜੀ। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ 15 ਦਿਨ ਰਿਹਾ। ਭਾਜੀ ਉੱਥੇ ਬਾਬੇ ਚੰਪੈਂਜੀ
ਉਹ ਏਡੇ ਹਾਜਤਮੰਦ ਲਾਂਤੀ ਹਰ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਉਹ ਫਿਲਮ ਛੱਡਤੀ ਮੈਂ ਦੌੜ ਲਾਈ ਉੱਥੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਦੌੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਬਾਬੇ ਸਣ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਮਾ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਚੰਪੈਂਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ओके 15-20 ਦਿਨ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲੈਣੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਦੀ ਉਹਨੇ ਇਧਰੋਂ ਆ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲੈਣੀ अच्छा ਕਦੀ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਐਵੇਂ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਪੁੱਟੀ ਜਾਣੇ ਮੈਂ ਕੀ- लाड प्यार करता ਲਾਡ ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਨੀਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇ ਸਾਲੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੈਰ ਮਾਰਤਾ यार चुप रहो तुम आप ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ कुछ परफॉर्म नो करो नो परफेक्ट मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ आफ्ताब जी कि नो डाउट अमित जी सीनियर हैं बहुत बड़े एक्टर हैं ये कंबड़ी इनकी कोई फिल्म तो खैर मैंने कोई नहीं देखी ये तो बहुत बेकार इंसान है लेकिन ये कुछ भी कर लें ये नहीं कर सकते जो मैं कर सकता हूँ और वो है म्यूजिक प्लीज अमित जी मेरी तरफ देखिए हमको हमी से चुरा लो दिल में कहीं तुम छुपा लो हम अकेले हो न जाएं दूर तुमसे हो न जाएं पास आओ गले से लगा लो वाह जी वाह मुझे भी याद आ गया शहंशाह में हमारे बहुत से लोगों की जो है वो मदद की है जी टा 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 टा। अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर हर जुल्म मिटाने को एक मसीहा निकलता है जिसे लोग शहंशाह कहते हैं अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर ध्यान से तो तीन हजरात आज के शो का वक्त खत्म हुआ आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल इजाजत दीजिए अल्लाह हाफिज़।